हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ इंटीग्रिटी के बारे में। इंटीग्रिटी लाइक रिश्तों में इंटीग्रिटी, कि हम या फिर खुद की इंटीग्रिटी, कि हम खुद में इंटीग्रेटेड होके कैसे अपने रिश्तों पे काम कर सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है उनके साथ लॉयल रहना जो उस रूम में प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप कोई 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, लेकिन आप 2 लोग या 3 लोग प्रेजेंट हो एंड आपकी बातों में जो आपके ग्रुप के लोग प्रेजेंट नहीं हैं उनके लिए भी लॉयल्टी है। दैट इज़ इंटीग्रिटी इन योर रिलेशनशिप्स। तो अगर आप किसी की पीठ पीछे कुछ बात करते हो, किसी के बारे में बैक बिचिंग करना, ये सब, तो उससे आप उस पर्सन का जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका कॉन्फिडेंस तो लूज़ करते ही हो, लेकिन आप जिसके साथ बात कर रहे हो आप सेम टाइम पे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिकॉज जब हम किसी के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ बैक बिच करते हैं, या फिर वो हमारे रिश्ते की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर सकता है, और जिसके साथ हम बात कर रहे हैं दैट पर्सन ऑल्सो थिंक्स और फील्स दैट इनसिक्योरिटी इन जो आप लोगों का आपस का रिश्ता होगा। बिकॉज जब सामने वाले को लगता है कि जब आप किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में उसके सामने बात कर रहे हो, इट मीन्स आप किसी तीसरे फ्रेंड के साथ में जिसके साथ में आप शेयर कर रहे हो भी उसकी भी बात कर सकते हो। तो देयर इज क्वेश्चन ओवर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो एंड ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता। ये आपको जब आप किसी के बारे में ऐसे बात करते हो, कुछ भी नेगेटिव टॉक करते हो, तो इट्स जस्ट कि इट गिव्स यू टेम्परेरी प्लेजर। आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कि आपने उसके बारे में बात करी, एंड यू गेट सर्टेन कि हाँ ठीक है मैंने कुछ शेयर कर दिया, है ना। बट लॉन्ग रन के लिए इट डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप्स। एंड व्हेन यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दैट, जब आप उस हैबिट में होते हो ऐसा करने के लिए, तो स्लोली यू विल सी, यू विल एंड अप कि आपके बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से खराब है, एंड आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी एंड पता भी नहीं चलेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग दे आर नॉट ट्रस्टिंग मी, या फिर कुछ लोग स्लोली आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे लोग आपके साथ चीज़ें शेयर करना बंद कर देंगे। बिकॉज आप क्या है, वो दे विल एज्यूम कि आप टेम्परेरी प्लेजर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स को निभाना। तो ये लॉयल्टी की बात आती है, एंड आपकी इंटीग्रिटी, रिश्ते में जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए थी, दैट इज अंडर सस्पेंस। अभी इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ में कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ शेयर करता है एंड आप किसी तीसरे बंदे के साथ उस कॉन्फिडेंशियल चीज़ को शेयर कर रहे हो ये सोच के कि वो तो इसको जानता नहीं है तो आई कैन शेयर, तो आप शेयर कर देते हो। बट यू विल रियलाइज कि आपने शेयर कर दिया किसी तीसरे के साथ में लॉयल्टी को डेवलप करने के लिए, या फिर उसके साथ अपना रिश्ता और बेहतर करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब कभी कोई आपके साथ में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ डिस्कस करेगा या फिर आपके साथ शेयर करता है कोई भी पर्सन, आपका फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली भी हो सकते हैं, तो आप लोग अगर किसी तीसरे बंदे के साथ जिसके साथ आप कोई नया रिश्ता बना रहे हो, या फिर आपको लगता है कि जिसने अपनी बात शेयर की है और आप जिसको सुनाने वाले हो वो लोग आपस में नहीं जानते एक दूसरे को, एंड आप वैसे ही शेयर कर देते हो वो कॉन्फिडेंशियल थिंग, तो आपने तो किसी तीसरे बंदे के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ शेयर करी। बट लॉन्ग रन में आप देखोगे, आप जिसके साथ शेयर करते हो, ही कम्स टू नो, शी कम्स टू नो कि आपने आपके किसी पर्सनल फैमिली मेम्बर की या किसी फ्रेंड की, पुराने फ्रेंड की, आपने इतनी बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात उनसे शेयर कर दी। तो आप सोचो कि आप किसी तीसरे पर्सन के साथ यू विल गेट अ बेटर रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज वो इंटीग्रेटेड नहीं है आपका रिश्ता।
क्योंकि आज आप किसी बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की या किसी पुराने फ्रेंड की कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को अगर अपने तक नहीं रख पा रहे हो, दैट मीन्स जिस जो नया रिश्ता आप बनाने जा रहे हो, दैट वो वाला रिश्ता भी यही उसके तक भी ये चीज़ जाती है कि ये अपना पहले वाले फ्रेंड का कॉन्फिडेंशियल और इंटीग्रेटेड रिश्ते में नहीं है। तो सामने वाला इट्स वेरी अंडरस्टूड कि नए रिश्ते में भी आपको लगता है कि ये इस बंदे का ट्रस्ट नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट लॉयल टू हर इज पास्ट फ्रेंड्स। जो भी इसके पुराने फ्रेंड्स हैं ये उनके साथ लॉयल नहीं है, तो वी कैन ट्रस्ट। हम नया रिश्ता बनाने से पहले हमें नहीं लग रहा कि इसका ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इंटीग्रिटी कुछ इस तरह से होती है। तो अगर आप रिश्तों में या फिर फ्रेंडशिप्स में, ग्रुप्स में रहते हो, जब भी टीम में काम करते हो, तो जो भी पर्सन उस ग्रुप में जिस दिन जैसे कुछ भी मीटिंग चल रही है या कुछ भी इस तरह का कोई आप फ्रेंड्स में हो, ग्रुप में बैठे हो, पार्टी कर रहे हो, एंड कोई एक पर्सन है या दो पर्सन है जो लोग एब्सेंट हैं, एंड आप वहाँ पे ग्रुप में बात हो रही है कि फलान या कोई पर्सन या कोई फ्रेंड आपका ही इज़ लाइक दैट, वो ऐसा है, वो वैसा है, एंड आप सब लोग उसके फ्रेंड्स हो, एंड आप एक उनमें से अलग उठ के आते हो कि नहीं यार, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, वी कैन नॉट से थिंग्स लाइक दैट अगर वो यहाँ पे नहीं है। तो दैट इज यू डिफेंड हिम, आपने उसका पार्ट लिया एंड आपने डिफेंस किया उसकी एब्सेंस में। अब ये करने से क्या होता है, आपने उस पूरे ग्रुप में अपनी लॉयल्टी और ट्रस्ट को बढ़ाया। बिकॉज ये बहुत ही माइन्यूट है, मतलब ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते लोग, लेकिन जो लोग करते हैं वो देखते हैं कि जो बंदा एब्सेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता अभी, आपने उसकी साइड पे खड़े होके बोला, एंड आपने पूरे जब आप किसी की साइड लेते हो या किसी को डिफेंड करते हो उसकी एब्सेंस में, तो आप पूरे ग्रुप में आपका जो लॉयल्टी के पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज सब लोग टेंड टू ट्रस्ट यू मोर कि आपने अभी जो एब्सेंट है उसका पार्ट लिया है, तो कल को जब हम एब्सेंट होंगे तो देयर आर हाई चांस कि आप हमारी भी साइड लोगे, आप भी बैक बाइट नहीं करोगे या नेगेटिव टॉक नहीं करोगे हमारे बारे में सबके साथ मिलके। तो ये आपकी रिलेशनशिप्स की इंटेग्रिटी और बढ़ जाती है, लॉयल्टी और बढ़ जाती है, लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो इट गोज़ लाइक दैट। एंड आप एक टेम्परेरी प्लेजर की मैंने पहले भी बात करी थी, या फिर वो किसी को डाउन फील करा के या किसी के बारे में कुछ नेगेटिव टॉक करके आप अपने 5 मिनट 10 मिनट आप गुजार सकते हो अच्छे से। आपको लगता है कि सामने वाले हंसेगा, सामने किसी और की बात सुनाऊंगा ऐसे करके, तो ये एक टेम्परेरी प्लेजर है, एंड टेम्परेरी प्लेजर मिलता भी है इससे, बट लॉन्ग रन के लिए ये आपकी हैबिट में प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज आपको आदत जब रहता है कि कोई एब्सेंट है तो उसके बारे में नेगेटिव टॉक करना, तो उसकी वजह से आपके लॉन्ग रिलेशनशिप्स, आपके ऑफिस में रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली में वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। अभी एक स्टोरी है इसके बारे में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फादर एंड सन, एक बेटे के बारे में और एक उनके पिता के बारे में। तो वो जो उसके फादर थे, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, एंड उन लोगों का आपस में भी बहुत अच्छा रिश्ता था। फादर एंड बेटे का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। दे टेंड टू प्ले टुगेदर, ईट टुगेदर, एंड इट वाज अ वेरी गुड बॉन्ड, बहुत अच्छा बॉन्ड था दोनों का। लेकिन उस फादर ने नोटिस किया कि जैसे वो मार्केट गया कभी, एंड शॉप वाले से कोई उसने सामान लिया या कुछ अनबन हो गया, कुछ भी हो गया, एंड उसने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया। फादर ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर दिया कि इट्स नॉट लाइक दैट, आप तो ऐसा करते हो, आपका सामान ठीक नहीं है। एंड वो आर्ग्यूमेंट में थोड़ा आपकी वॉइस में चेंज हुआ, आपने थोड़ा गुस्से में बोला, सामने वाले को बहुत गुस्सा कर दिया, शॉप वाले को, या कोई आपका वर्कर है घर पे काम कर रहा है इस तरीके से। तो ही हैज़ नोटिस्ड कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है बाहर कहीं मार्केट में, या कहीं वो मॉल में जाते हैं, या कहीं भी वो अपने बच्चे के साथ जाता है जहाँ बच्चा वो इंसिडेंट को देखता है कि फादर गॉट एंग्री एंड फादर गेट्स आर्गुमेंटेटिव इन दैट सिचुएशन, कि आर्गुमेंट किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, एंड वो बच्चा घर पे आके अपने पिता से, अपने फादर से हमेशा पूछता था, जैसे ही घर पे वो आते थे
एंड ही ऑलवेज, पापा यू लव मी नाउ, पापा यू लव मी ना, मुझे प्यार तो करते हो। एंड कुछ टाइम तक उनको नहीं पता चला कि ये क्यों हो रहा है, कि मेरा बेटा हर बार मुझसे घर आके ये सेम क्वेश्चन क्यों पूछता है। फिर उसने अनवाइंड करी चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होता है उस दिन जिस दिन ये स्पेशली ये क्वेश्चन पूछता है। तो ही केम टू नो कि जिस दिन उसका कुछ भी आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसके बेटे को घर आके ये पूछना ही पूछना है। अब उसको क्यों पूछना है, वही रिलेशनशिप की इंटीग्रिटी की बात है यहाँ पे। बिकॉज जब उसके फादर उस शॉपकीपर के साथ इस तरह का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो बच्चे को लगता है कि मेरे पिता मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो उस बच्चे का और फादर के रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है उस इंसिडेंट्स पे। जो इंसिडेंट शॉप पे हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उससे आप दोनों का, फादर का और बेटे का, बेशक वो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, बट स्टिल वो जो बेटा है ही हैज़ दैट फियर कि फादर इस तरह के हैं मेरे, कि वो कुछ आर्गुमेंट करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, तो उसको अपने और फादर का जो रिश्ते की इंटीग्रिटी है उस पर डाउट हो जाता है कि अगर फादर किसी और पे या किसी और सिचुएशन में इस तरह का गुस्सा कर सकते हैं, दैट मीन्स फादर मेरे ऊपर भी गुस्सा करेंगे, या फिर हमारा रिश्ता भी क्वेश्चन मार्क में है कि ये इंटीग्रेटेड है या नहीं है। तो जब जब उसको ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था कि उसके फादर की कुछ लड़ाई हुई या कुछ भी वो झगड़े में है या उन्होंने कुछ भी छोटा आर्ग्यूमेंट भी किया, तो उनका बेटा हमेशा आके ही यूज्ड टू आस्क डैडा यू लव मी नाउ, इस तरीके से। तो यू सी इंटीग्रिटी, रिश्तों में इंटीग्रिटी होना कि आप यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, यू हैव सर्टेन वैल्यूज़, कि आप हर जगह उनको अप्लाई करते हो। इट्स जस्ट नॉट कि आप सिचुएशन के हिसाब से बदल जा रहे हो कि यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बेनिफिट है तो लेट्स टॉक विद लव लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, एंड जहाँ पे लगता है कि जैसे कोई लेबरर है, कोई वर्कर है जिससे हमें लगता है कि इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, मतलब हमें इतना कुछ बेनिफिट नहीं है इससे, एंड हम वैसे ही उससे बात कर रहे हैं। तो इट क्वेश्चन आर इंटीग्रिटी विद आवर सेल्फ कि हम अपने आप को अच्छे से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली हमारे रिश्तों पे भी क्वेश्चन आता है कि हम अपने रिश्तों को भी मतलब के हिसाब से बनाना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो रिश्तों में इंटीग्रिटी होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर रिलेशनशिप, एंड रिश्ते सबसे पहले घर से स्टार्ट होते हैं, और फैमिली से, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे एंड हमारे हस्बैंड, हमारे पार्टनर्स, इन सब से। तो ट्राई टू मेक इंटीग्रिटी इन दीज रिलेशनशिप्स फर्स्ट, देन गो आउटसाइड कि हम बाहर किस तरह से इस इंटीग्रिटी को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।